जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 20। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिः उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन का साथ में सभी लोग न क्षेत्र के विभाग योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, शरीर और शरीर में स्थित इंद्रियां सभी इसलिए कार्य कर रही है क्योंकि को कारण प्रकृति है। कैसी प्रकृति? वह प्रकृति जो आत्मा से युक्त है। चूंकि शरीर प्रकृति को कारक है और चूंकि आत्मा उमा है, इसलिए कर्म शरीर का द्वारा किए जावा है। इको अर्थ है कि कर्म शरीर द्वारा किए जावा, लेकिन उन कर्मों से उत्पन्न सुख दुख आत्मा ही भोग है। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के साथ एक है। अर्थात चूंकि आत्मा शरीर में है, इसलिए आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों का सुख दुख सहित परिणाम न भोग है। इको अर्थ है कि शरीर ही सभी कार्यों को कारण है और आत्मा इन कार्यों का कारण होने वाला सुख और दुख को अनुभव कर रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा समझा रहे कि चूंकि मैं शरीर में हाँ, इसलिए माना सुख और दुख को अनुभव करना ही पड़ा है। चूंकि यह शरीर ही हमारे लिए जन्म मरण का चक्र से छुटकारा पाना और मोक्ष प्राप्त करने को साधन है, इसलिए मैं शास्त्रों द्वारा बताए अनुसार अपना शरीर को उपयोग करता रहना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा श्लोक 7 से 12 में बताया गया सभी गुण अपना अंदर समाहित करने को प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की शरण में आकर माना अपना जीवन सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दान श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करना चाहिए। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ है कृष्ण मैं बइया ही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा ने खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था, मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचवो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा शब्द माम एकम शरणम ब्रज याद आवा
जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। अरे छठो वचन, हे श्रीमन नारायण મને थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया। अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित है। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। कार्यकारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ओम कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। जय श्रीमन नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ों से तुरंत और सफल परिणाम चाहूँ। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज़ 1 मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्तोत्र को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्तोत्र को प्राप्त करने के लिए नारायण स्तोत्र वेबसाइट पर जाओ जो कि www.narayanstotr.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्तोत्र PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्तोत्र कहा जा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्तोत्र को पाठ पढ़े या सुने तो संपूर्ण रामायण पारायण की 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र की पारायण की 24 माला रोज पूरी हुआ। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन अहियाँ करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्तोत्र प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।